खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ आरफ हमीद बड़ी खबर, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, पीटीएम ने एक बड़ा अपसेट किया लास्ट वीक और उसके बाद इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। मगर आज जो इजलास हुआ है उस इजलास में फिर ऐसे लगता है जैसे हर पार्टी के मकासद मुख्तलिफ हैं और अपने तरीके से उसको हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान को हटाने के हवाले से तो वो एक है, मगर पार्टीज़ के इंडिविजुअल मकासद कुछ और ही लगते हैं। क्या कहानी, इस पर बात करेंगे। इमरान खान को वो लिस्ट मिल गई है 35 मुबैना तौर पर वो लोग जिन्होंने गद्दारी की, मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, और उनके साथ क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से देखेंगे। क्या भट्टी साहब के पास क्या अंदर की स्टोरियाँ हैं। काजी फाजी साहब का जो पटिशन थी कि उनका ट्रायल बराह रास्त दिखाया जाए, हुकूमत उसकी मुखालफत कर रही है। मगर सवाल हम ये उठाएंगे कि क्यों नहीं दूध का दूध जल्दी ख़त्म करें पूरी दुनिया में। अब सार्कोजी का केस था फ्रांस में, वो हो गया। ओलमर्ट का केस इजराइल में तो हो गया। या हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम करना नहीं चाहते या हम दबाव डालते हैं मुख्तलिफ अतराफ से? इस पर बात होगी। और औरत मार्च के हवाले से एक बेमानी बहस क्यों है? औरतों का इस्तेसाल होता है, मर्दों का भी इस्तेसाल होता है, मगर इस्तेसाल की नौयत क्या है और इसे हम अपने अपने अंदाज में क्यों इंटरप्रेट करते हैं? बड़ी साहब, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले तो ये बताएं, पीडीएम में मौलाना कहते हैं कि जनाब ये फैटे पे मेरे साथ खड़े हों, मुझे मजहबी कार्ड जो है इस्तेमाल करने दें, जो उसके साथ इसके अलावा क्या इख्तलाफ है इनकी और आज क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, पीडीएम का इत्तेहाद था ही नहीं। एक टीम खेल रही थी जिसका नाम था हुकूमत। कुछ लोग बाहर तमाशाई थे जो रिजेक्टेड थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी हिकमत अमली बनाओ, इस ग्राउंड में मैच की बदमज़गी कर दो। इमरान खान के ख़िलाफ़ टीम बनी रोंदों की, रोंदी समझ लो, वो तुम्हें ना रोंदी मारी। इनका मकसद है सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को गिराना। इमरान खान की हुकूमत जब भी गिरती है, मुझे उसका टाइम फ्रेम तो मैं कभी भी नहीं देता किसी चीज़ का। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग इस दफ़ा दस्तों गिरेबान होंगे और जो राज अफियां होंगे। ये क्या बता रहे हैं आप? वो कब होंगे, किस बुनियाद पे होंगे? जब तक इमरान खान उस वक्त तक नहीं, उस वक्त तक नहीं लड़ेंगे। उस वक्त तक नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे भी लेकिन जाहिर नहीं करेंगे। आज आसिफ अली जरदारी ने बड़ी स्मार्ट चाल खेली है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मैसेज भेजा है, मोहतरम आप और आपकी बेटी तो तलवारें लेके इदारों को ज़िबा कर रहे हैं, आप करते रहें, लेकिन अब हमें कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करें। हम लॉन्ग मार्च भी करते हैं तो क्या ही बेहतर होगा अगर लॉन्ग मार्च को कामयाब करना है। मियाँ साहब, आप तो सिर्फ 4 हफ्ते के लिए गए थे, लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तान आ जाए, लॉन्ग मार्च बहुत ऊपर जाएगा। जिसमें मियाँ साहब का नहीं ओ मैं नहीं आना दोबारा उन्होंने शर्त रख दी, पहले भी रखी। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि जनाब आप आएंगे तो लॉन्ग मार्च को बूस्ट मिलेगा। पंजाब से स्ट्रीट पावर आपके साथ है। उन्होंने कहा ना मैनू फड़ लेंगे भाई, तुसी मैनू कहते हो आओ, वो तो एयरपोर्ट से मुझे अरेस्ट कर लेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी से कहा कि ये अजीब शर्त रख दी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसको टैकल करने की कोशिश करती हूं। अब इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है, इमरान खान की हुकूमत गिराए। इमरान खान ने बड़ी बहादुरी और दलेरी से नाकाबिले यकीन तौर पर वोट ले लिया एतमाद का, जो ये सोच नहीं सकते थे। उसमें वाकई ही इमरान खान के 35 लोग तोड़ चुके थे। मैं ये नहीं कहूँगा इनमें बासत सुल्तान था मुजफ्फरबाद से शामिल, वो उसने भी वोट नहीं दिया था, उसने भी यूसुफ रज़ा गिलानी को ना। मुझे ये पता, गुलाम बीबी बरवाना ने 2 दिन पीटीआई का फ़ोन ही नहीं सुना, मुझे किसी ने ये बातें बताई नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की। मुझे ये भी नहीं कहा कि जो नवाज शरीफ का यूसुफ रज़ा गिलानी का, इससे सैफुल्लाह गिलानी उसने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि ख्वाजा शराज जो पीएम के सीएम के ऊपर पीएम, उन्होंने भी नहीं दिया। मुझे क्या पता इन नामों का? भाई 35 नाम है, 16 नाम उनके पास चले गए, मेरे पास भी चले गए। अगर वो खुद नहीं देते तो मैं क्यों दूं? अब उन दिनों में हालात कुछ ख़राब थे जब यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए। उनकी किसी अहम तरीन लोगों से बात हुई। उधर ये हुआ कि पंजाब की इमीडिएटली तब्दीली कर दी जाएगी और ये 2 दफ़ा इमरान खान पहले भी यकीन दहानी करा गया। सुना आज सुबह वो उससे फिर साइड पे हो गए। अब मुझे लगता है गुलजार साहब को हटाना नहीं चाह रहे या कोई नहीं हटवाना चाह रहा, ये बात गारंटीड है, राइटिंग ऑन दी वॉल है। इसके बाद मेरा ख्याल है 12 का इलेक्शन भी लगड़ बगड़ बड़ा तगड़ा होगा जो चेयरमैन सेनेट का है। और अगर इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अच्छी बात है, असूलों पे खड़े हैं, लेकिन असूलों पे खड़े होने के लिए उस्मान बुज़ार की क्वालिटियाँ भी उन्हें बतानी चाहिए ना कि 2.5 साल में उसने क्या क्या डिवर्ट। तो फिर
बचने के बाद कोई नहीं बचेगा। बस मैंने ये बता दिया। अब फिर भी इसके बावजूद नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे क्रास है। कल की जो मरियम की तकरीर मेरे है, पास एक खबर भी है, दो बताएं। खबर ये है कि ये जो ये कहानी है ना इनकी, ये जी ये बयानिया अंदर से ये बिल्कुल एक इन्होंने तय किया हुआ है। और मैं बड़े करीबी ज़राए से बता रहा हूँ कि अगर चांस निकलता है इनका शहबाज शरीफ का तो मरियम को कोई इतराज़ नहीं होगा। ये गुड बैड कप खेल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, KPK में इनको इल्ज़ाम दे रहे हैं जरदारी साहब कि आपकी वजह से, मरियम की वजह से हमारी 1-2 सीटें कम आई हैं, आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं थी। इस हवाले से ये क्या इख्तलाफात हैं? देखें, इख्तलाफात तो बेपनाह हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 1, 2, 3, 4 इख्तलाफ नहीं है। मेरी अर्ज़ ये है, मेरी अर्ज़ ये है कि 1% भी इख्तलाफात हैं भी और नहीं भी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज, आपको पता है कल बिलावल साहब भट्टो मिलने आए उन्हें। हालांकि हमजा के सुना दिल में आया कि मेरे प्यो ने कैसे गले च पुत प्यो डाल के कसी टांगा। लेकिन पंजाब की रवायत है मेहमान नवाजी, और हमजा अच्छा आदमी है, अच्छा है, उसने नहीं घसीटा। वहाँ मरियम भी नहीं थी। नहीं, मरियम जान के नहीं थी। मरियम थी इस्लामाबाद, वो अदारों को कह रही थी एजेंसियां मुलव्वस है इमरान खान को जिताने में, बंकर बना दिया है इन्होंने, पार्लियामेंट को ड्रोन हमले से कर रहे थे, मेरे बंदे अगवा कर लिए। लेकिन हमजा शहबाज ने एक भी बात एजेंसियों और अदलिया के खिलाफ नहीं की, और मरियम ने एक भी बात छोड़ी नहीं। रोल बनाया हुआ उन्होंने, रोल बनाया हुआ है। तो अब स्टिक एंड कैरेट, मेरा ख्याल है एक तरफ ये करो। उसका डस्के के इलेक्शन की भी कमांड हमजा शहबाज संभालने लगा, क्योंकि मरियम को रखा हुआ गोलेबारी करके अदारों को डराने के लिए, और अदारे डर भी रहे हैं जो सच बात है। एक तरफ से ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, मरियम से बयान दिलवा के उधर से तरले करवाओ हमजा शहबाज, वो उनका ख्याल ये तो एक्सपोज हो गई पॉलिसी मरियम की। ये नहीं, मरियम ने अपने वालिद को कहा कि इसी पॉलिसी की वजह से बाद लोग बैकफुट हुए हैं, इसी पॉलिसी की वजह से हम इलेक्शन कमीशन से वो रिलीफ पाए हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने सिर्फ 22 पोलिंग स्टेशन का मांगा, हमें पूरा मिल गया। इलेक्शन कमीशन का जो शफाफ रोल है उसकी वजह तो आप 10 दफा बता चुके हैं। वो सिर्फ सईद शफाफ तरीन रोल है। देखिए, सईद मेहंदी साहब के दामाद है, और दूसरी वो तो कोई जुर्म नहीं है। अगर नहीं, मैं खुदा ना खास्ता इसको जुर्म करी, लेकिन इमरान नवाज शरीफ पाकिस्तान में अगर 3 बंदों पे एतबार करें तो उनमें सईद मेहंदी भी आएगा, जिसपे वो कहे इस हुकूमत को गिरा दो, इसको बना दो, इसको गिरा लो, इसको रख लो, इसको तोड़ लो, इसको जोड़ लो। तो वो माशाल्लाह मेन ब्रिज है इमरान खान नवाज शरीफ के बारे में। और किसी भी एक मरीज साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर आप इसे कमेंट लूंगा, सुनाइए जरा। जिस तरह उन्होंने अरकान को गायब किया, इनके MNAs हमसे इन टच हैं। ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 MNAs को जो राज़ी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। और ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ जब नून लीग बन रही थी भट्टी साहब। इनके कहती हैं हमारे MNA इन टच है, एक तरफ कहती हैं उनके मोबाइल बंद कर दिए गए थे। अगर मोबाइल बंद थे, ड्रोन से निगरानी कर रहे थे, कंपाउंड में रखा हुआ था, तो आपसे इन टच कहाँ से थे? आप उधर बंद थी। इनके कोलो फेल का तजाद हर बयान में आता है, हर पिछले बयान से अगला बयान का तजाद होगा। एक तरफ कहते हैं ये कठपुतली वज़ीर आज़म है इमरान खान, दूसरी तरफ कहते हैं ये हमारे साथ बड़ी खबर लेनी है, जुल्म करता है। मैं आखिरी बात कर, बड़ी खबर। तीसरी तरफ कहते हैं इमरान खान रिजाइन दे। ओ भाई, ना तुम उसको मानते हो, कठपुतली भी रिजाइन क्यों मांगते हो? इन्होंने तो झूठ किए, रिकॉर्ड तोड़। अच्छा, मुझे बताएं, मेरे खबर ये भी है कि संजरानी साहब को PDM की भी बात पार्टियां वोट देंगी, ये कहां तक ठीक है? देखें, शेख रशीद साहब ने परसों कहा वो PTI नहीं एस्टैब्लिशमेंट के भी कैंडिडेट है। ये शेख रशीद साहब ने एक प्रोग्राम में कहा, ये मैं नहीं कह रहा। और सादक संजरानी साहब के PDM की एक बहुत तगड़ी पार्टी है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़ाती मरासम है, और हो सकता है वो ओपन कहे कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं सादक संजरानी को वोट दें। ये जोड़ तोड़ चलता रहता है। इधर ना असूल है ना जुबान है। इधर तो लोग कहते हैं अच्छा मेरा ना निक्की जी हाँ करके ना मैनू कंसीडर लाजमी करना, मेरा ना ना भूलना, तो अपने खास बंदियां कहते भाजी बयान दवा दो मेरे लो TV से कि जी असी इनकार करता, असी नहीं, असी वो गिलानी को वोट देना। ये कहते हैं जी फलां एस्टैब्लिशमेंट का कैंडिडेट है, फलां किसका कैंडिडेट है। यहाँ पे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो बने नवाज शरीफ साहब, वो किसके कैंडिडेट थे? यार वो तो आज भी एस्टैब्लिशमेंट ये नया काम होगा। वो तो आज भी
पाँव पड़ रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता एस्टेब्लिशमेंट हमें कैंडिडेट बना दे। आपको किसने कहा कि वो भाग रहे हैं? वो सिर्फ दबाव डाल रहे हैं कि हमें उठा लें गोद, हम गिरे हुए हैं, हमें उठा लें। क्या मतलब है? मरियम नवाज मुझे बताएं, 5 करोड़ की गाड़ी में खतून आए या कोई शख्स आए 2 अरब के घर में रहता हो और कहे कि मुझे महंगाई का बड़ा दुख है, मुझे गरीब का बड़ा दुख है, ये लॉजिक समझ आती है? आप साहिब इल्म हैं, इनके मुंह से ये बात सचती है? महंगाई और गरीब, इनकी जिस गाड़ियों पे ये सारे लोग बैठे हैं, इनकी गाड़ियों की कीमतें लगवाएं, इनके घरों की कीमतें लगवाएं और मेरे 95% अवाम की हालत ज़ार बताएं मुझे क्या है। कादी साहब, हुकूमत छीनने की लड़ाई हो रही है। और आखिरी बात बता दूं, कब्जे की लड़ाई। मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत ने कहा है इमरान खां को जो मर्जी करो, इसमें जो मर्जी में बहुत कुछ आ जाता है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुल्क में मार्शाल्लाह लगता लगे, मुझे इमरान खां की हुकूमत को गिराना है। इसीलिए उन्होंने कहा था तुम 2 थप्पड़ मारोगे, हम 10 मारेंगे। ये मरियम के बयान है। और अगली खौफनाक बात कि तुम्हारा मुस्लिम लीग के नून के शेरों पे कर्ज है कि वो जवाब दे। ये तो खाना जंगी कराने पे आ गए हैं। कादी साहब, हम सारे वोटर भाई होते हैं मोहल्ले में, और पीटीआई के हैं, मैं नून लीग का हूँ, कोई पीपल्स पार्टी का है, लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा है कि ये अवाम को उकसा रहे खाना जंगी करो। इस किरदार। अच्छा भट्टी साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मौलाना फजलुर रहमान का जो नुक्ता नज़र मुबीना तौर पर सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं भाई एक तो मुझे मजहबी कार्ड खेलने दें, मुझे मदरसे के बच्चे भी लाने दें, साथ वो कहते हैं जी FTF के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव है और हम अभी तक उस ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं कि जी उसमें मेरे साथ खड़े हों कि जो JUIF है वो इस पर नहीं आएगी और फॉरेन फंडिंग के हवाले से इस पर कोई भी आप नज़र नहीं रखेंगे, कोई कुछ देखेंगे नहीं। इसकी एक इनसाइड खबर दे दूँ। एक हमारा हमसाया मुल्क है जो एक मजहबी जमात को बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है, वो आजकल क्राइसिस में है। उसने कहा है कि ये वाहिद मौका है, मौलाना साहब पहले की निस्बत 10 गुना पैसे लें, लेकिन लॉन्ग मार्च सियासी ना करें, इसको मजहबी बनाएं, क्योंकि मजहब की खुद अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे, वो वाहिद मसलिक ऐसी चीज़ें हैं जो घर घर में खाना जंगी हो सकती है। भट्टी साहब, ये प्लानिंग है मजहब को इस्तेमाल करने की। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने मुल्कों का नाम लिया जो JUIF को फंड करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। आपका इलेक्शन कमीशन, और फिर ये इमरान खान को कहते हैं तेरी बार की फंडिंग है और वो बड़ा गलत हो गया है, इसको निकालो बाहर। यार ये क्या लोग हैं? देखें, मौलाना साहब खुद मानते हैं जितने उनके पास मदरसे हैं उसका खर्चा बता देना कहाँ से आते हैं पैसे। सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत कहाँ है? वो दोस्त मकान बना के दे जाते हैं, जिस तरह जरदारी साहब को लाहौर में बना दिया था किसी ने। कैसे बच्चों वाली बात है? छोटा सा मकान एकड़ों में फैला हुआ, इट नहीं उधार देता, सीमेंट दी बोरी उधार नहीं देता। खुदा का वास्ता है, मकान नहीं मिला वो खुदा दी कसम मकान नहीं, सान तक किसी ने साइकिल नहीं कभी तोहफे दी थी, सानू तो खुरा किसी ने पक्का करा के नहीं देता। मैं हैरान हूँ, इन लुटेरों ने गिंद खत्म हो गया पाकिस्तान में। कादी साहब, मैं आने वाले दिनों में जो PDM की हिकमत अमली है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कमिटमेंट की थी उससे आज मेरा ख्याल है वो पीछे हो गए। वज़ीर आला पंजाब और लाहौर के चंद करप्ट अफसरों के बारे में इमरान खान के पास गया है कि इसने फैसलाबाद में कितने अरबों रुपए बनाए। मेरे ख्याल में कोई तूफान आने वाला है, क्योंकि नून लीग, ये देखे ना। अच्छा भट्टी साहब, ये जो हुआ है इस पर मैं आता हूँ। एक तो हम किसी भी किस्म की वायलेंस को हम सपोर्ट नहीं करते, मगर यहाँ पे हमारे दोस्त हैं रुवेल असगर साहब, जो उनको मैं तो हम नहीं चला सकते, वो जिस किस्म की, यार सुनवाना नहीं है आपने, नहीं वो चलवाए नहीं, चलवाए हाँ वो तो गंदी गालियां दे रहे थे। भट्टी साहब, जितनी गलीज ये गालियाँ थी ना, आप छुप के भी नहीं दे सकते। ये गालियाँ जो रुहेल असगर, आपको पता लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी की थी जिसमें 100 से ज़्यादा कत्ल हुए, बाद में उन्होंने सुलह कर ली थी। यार मैं सुलह की तो बात नहीं कर रहा, मैं जो दुश्मनी में बंदे मारने, 50 मेरे मर गए, 50 तेरे मर गए, वो महराज साहब जो थे इनके मुखालिफ। यार इस तरह इंसानी जानों को कत्ल कराया जाता था कि जैसे कोई चिड़ियाँ नहीं मारती, शिकारी मुर्गाबियाँ नहीं मारता। एक पूरी हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। एक तो सीनियर लीडरशिप के साथ मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, नहीं होनी चाहिए, शर्मनाक बात तो इनके वालिद साहब की और वो दूसरे थी ना मियां महराज, तो इन्होंने फिर बाद में सुलह की ना, क्योंकि दुश्मनी अगला स्टेप जाने वाला था। आपको नहीं पता कितनी कत्लें हुई हैं लड़ाई में, कितने आज से 30 साल पहले 40-50 लाख का असला किसने लिया था? मैंने नहीं लिया था। फिर मैं कुछ दुश्मनी की वजूहात बनाऊंगा तो वो काम खराब हो जाएगा। ज्यादा बात हम इस पे नहीं जाएंगे।
मुझे पता है चोरी का इल्जाम किस पे था? टारगेट किलर किसके पास है? मेरे इल्म में है। खिश्तियारी कौन रखता रहा है, किन से कत्ल करवाता रहा है, कितने में कत्ल करता है। बदकिस्मती ये है काजी साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि हमने इस मुल्क में वो कानून ही नहीं बनाया जो ताकतवर को सजा दे। देखिए ये सीनियर की आदत है, इस पे पीटीआई के लोगों को पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन नहायत काबिल एहतराम साबक वज़ीर आज़म है। ये फर्स्ट ईयर के लड़के ऐसे लगते हैं मुसद्दक मलिक टांग उठा के किक मारे। इनके साथ जो हुआ गलत हुआ, दो नहीं सारे ही अच्छे हैं, पीपल्स पीटीआई को नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लड़के इस तरह लड़ने जाते हैं। अच्छा, मरियम साहिबा तो प्रोवोक कर रही हैं, इधर सुनाइएगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान और सपोर्टर्स और वोटर्स ने भी जूते पहने हुए हैं और कईयों ने तो हील्स के साथ जूते पहने हुए हैं और जो तुम्हारी गर्दनें हैं उसके ऊपर भी दिमाग से खाली सर हैं। जो आज आपने मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून उसको भूलेगी नहीं। गुंडागर्दी का जो मुकाबला है वो कभी इखलाकियात से नहीं किया जाता। गुंडागर्दी का मुकाबला अखलाकियात से नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ तो पीटीआई का कोई लीडर तो नहीं था यहाँ पे। देखें वो सिर्फ वर्कर थे, उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। ये सीनियर मोस्ट लीडर थे। सीनियर आदमी का ये होता है कि वो एमिकेबली मसले हल करता है। उसने कहा आपकी गर्दनों के ऊपर सर है, यानी कि सर तन से जुदा हो जाएंगे। मुझे डर है कि ये सियासी इंतकाम खाना जंग इस मुल्क में ना, गली मोहल्लों में ना। लेकिन भट्टी साहब अभी जरा फुटेज दिखाएगा। आपकी हुकूमत वीक है, आपके इदारे बहुत वीकनेस का पॉइंट दे रहे हैं। लाहौर में करप्ट पुलिस, गंदे लोग लगाए हैं। निकालो इन चोरों को बाहर, फ्रॉडियों को। मैं बताऊं इन्होंने अरबों रुपए कहां कहां खाए। हाँ, रिश्तेदारों के माल खा जाते हैं। फिर ये इमरान खान गवर्नर तो अच्छी देरी साहब, जब आप 13-14 बंदे अपने गवर्नमेंट में मरवा देते हैं, ये गवर्नमेंट भी आके उसका कोई सजा जजा का तयन नहीं करती और वो जनदना के फिरते हैं, तो वो तो यही कहेंगे हम आके मारेंगे। और मुझे लगता है हर इदारे को इन्होंने खौफजदा करने की कोशिश कर दी है। अब वो हुआ है या नहीं हुआ आप पता कर लें। नैब ने पत्थरों के बाद इनको नहीं बुलाया। मेरा ख्याल हुआ, आपकी राय है ना मेरी। देखे मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सही कह रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट भी बैकफुट पे हुई। नैब ने मौलाना साहब का वारंट निकाले। सुन लें कादी साहब, जरा तवज्जो चाहिए। उन्होंने कहा मैं GHQ के बाद हमला करूंगा, यहाँ पूरे बंदे जाऊंगा। नैब ने दोबारा बुलाया ही नहीं। मरियम ने पथराव कराया, इन्होंने एक नोटिस भेज के वापस ले लिया। चले इन्होंने सानिया मार्टन कराया, गलत कराया, जुल्म कराया और उसका मैं आई विटनेस हूँ। क्या मौजूदा हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? सिर्फ मैं समझता हूँ इसका हुकूमत का फिर इतना ही गुनाह बन गया है पंजाब गवर्नमेंट का, इसके ये अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और जुडिशरी रोल आप सबके सामने बड़ा पॉजिटिव है माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं और हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या इमरान खान और जो एग्जेक्टिव के अंडर इदारे हैं तादीबी एहतसाब के ज़मन में, क्या उनको एक्टिव करके, तो जो इमरान खान साहब ने कहा है FIA है या एंटी करप्शन है, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। आज जमानत भी हो गई है सफ्तर साहब की। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं या नहीं? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, बहुत सी खबरें हैं और मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी सारी खबरें आ जाएं। मुझे पता है आपके पास अब्दुलसलाम आफरीदी साहब वाली खबर भी है जिनको बुलाया गया है, उस पर बात करके पहले बुजदार साहब पे बात करते हैं। वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि कराची का मामला हमने ठीक करके उसको हमने पेरिस बना दिया है, तो अब हम हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इसको भी बनाना है। तो बना लेंगे, बंदे मिल जाएंगे इनको यहाँ पे? देखिए, एक तो बिलावल ने हमजा साहब की तारीफ़ की। उन्होंने कहा पंजाब बहुत अच्छा सूबा, हम पंजाब को PDM बचाना चाहती है। मेरी तो दुआ है रब के हुजूर, या अल्लाह पंजाब को सिंध ना बनने देना, ना किसी की इज्जत महफूज रहेगी, ना किसी का पैसा। ये हमने, इन्होंने हमें हौसला दिया या धमकी दी है कि हम आ रहे हैं? ये बदला है कि असी सिंध च किसी का कख नहीं छड्डिया, असी उत्थे कुत्ते छड्डते ने लोगों को मारन लई। हमने उसका इंजेक्शन नहीं लगाना, हमने थर में बच्चे मारे हैं, हम पंजाब में भी मारेंगे। अगर PDM मैंने मान लिया पंजाब में आ गई, अगर लोगों ने वोट दिया, मैं और आप कौन होते हैं? खुदा ना खास्ता अगर सिंध पंजाब सिंध बन गया तो हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। सिंध के शहर कराची से हमारे गांव की सड़कें बेहतर है। इसमें शहबाज शरीफ को भी क्रेडिट जाता है, जो क्रेडिट है परवेज लाई साहब को भी जाता है। मुझे समझ में नहीं आती, हमजा साहब उनको ये जरूर कहते कि भाईजान तुसी पंजाब को कादा बदला लैन आ गए हो कि सिंध की 13 साल की आप अपनी कारकर्दगी तो बताए कौन कौन से अच्छे। तो कादी साहब लिहाजा ये पीपल्स पार्टी चाहती है इमरान खान को धमकियां देते रहे। चेयरमैन सेनेट का और चेयरमैन वो स्पीकर के खिलाफ तब्दीली की धमकियां देंगे, पंजाब में देंगे, करेंगे नहीं।
धमकी सिर्फ देंगे क्योंकि सबसे बड़ी साहब मैं आप स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ, मगर मैं आज कल का अपना तजर्बा बताऊँ। छुट्टी वाले दिन मैं इधर से GT रोड से आया शाहदरे की तरफ से, बहुत सालों बाद, 15-20 साल बाद। लाहौर का भी माशाल्लाह जो हाल है ना बड्डी साहब, मैंने कानों को हाथ लगाया, ये सिर्फ ये DHA, ये बहरिया टाउन, लाहौर की माल रोड, इधर ही लाहौर है, बाकी बेड़े इधर भी रखने। आगे बढ़ते हैं। बुजदार साहब ने लाहौर को भी मुंजो दौड़ा बना दिया, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया 2.5 साल में पंजाब को तबाह करने में। अच्छा, जरदारी साहब मरियम साहबा से कुछ मायूस लगते हैं, और जो इंडिया लगता है कि जनाब ये जरा हमजा शहबाज साहब को आगे, हालांकि फर्क कोई नहीं है, दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं और आपस में कोई लड़ाई नहीं है। इस बारे में मैं क्लियर हूं। फर्क है, देखें मरियम ने एजेंसियों के और अदारों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा इस्लामाबाद। कल बिलावल बोले नहीं, गुड का बैग पा, उसकी एक पॉलिसी है, इनको गालियाँ दो, ये डिफेंसिव हो जाए, पीछे हट जाए और हम इमरान को गिरा लें और अपना माफिया रहा जाए। अब मुझे एक आप जैसे साहिब इल्म ने बात दी, उसने हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा यार आपने उसकी तारीफ नहीं की। चीफ इलेक्शन कमीशन ने PTI के एक जमात अब्दुल सलाम अफरीदी ने बयान दिया था कि मुझे पैसों की ऑफर हुई है, तो सुना इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिस भेज दिया। मैं कहा यार ये तो अच्छी बात है। कहता आप TV पे कहें ओ भाई उसको तो ऑफर हुई थी, उसने पैसे नहीं लिए। हैदर अली गिलानी तो तस्लीम कर चुका है कि मैंने बंदे मिले थे, वोट जाली डालने का, वोट ज़ाया करने का तरीका बता चुका है, तो उसको अरेस्ट करना है। वो 16 के 16 बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। PDM ये क्यों शोर डाल रही है कि इमरान खान के पास 16 नंबर? भाई पैसे तो तुमने दिए हैं, तुम नाम उनके बता दो। इलेक्शन कमीशन हैदर अली गिलानी को बुलाया कि जी आप वोट कैंसिल करने का तरीका बता रहे थे और कोड वर्ड बता रहे थे और पैसे देने की बात कर रहे थे। क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ PTI के बंदे के, इसको हैदर अली गिलानी को बुला ले, एक मिसाल है, कल सब 1 मिनट बुला ले और कहे भाई आपकी किस किस से डील हो रही थी, किसको वोट कैंसिल करने का बता रहे थे, आपसे वोट जाया करने की ट्रेनिंग लेने कौन आया था? तो वो 16 बंदे तो PDM दे देगी, क्योंकि उसी के बेनिफिशियरी तो यूसुफ रजा गिलानी है। उस 15-16 बंदों को ये कह रहे हैं कि हराम के वोट है, इन्होंने गलत है, लेकिन उससे मुंतहिब होने वाले यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में चेयरमैन के कैंडिडेट बन गए। ऐसा ये दोहरा म्यार नहीं है मुल्क में, निहायत एहतराम से। अच्छा बड्डी साहब, ये बड्डी साहब मैं आपको बताऊं, यहाँ आप तो 10 दफ़ा खबर दे चुके हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। शुक्र 80 CSS इम्तिहान नहीं देता, या हमने किसी अहदे में जाके किसी के जाती मुलाजिम नहीं बने थे, कोई इंटेग्रिटी नहीं, गल बात ही कोई नहीं, कोई इंटेग्रिटी है। यूसुफ हाई कोर्ट का जज जो है वो ऐसे बात करते हैं जैसे आप साहब की बात कर, चोरी का माल खरीदना फ्रॉड है कि नहीं है, पर्चा होता है उस पर। हाँ। तो चोरी के वोट लेने वाले को आप बुलाएं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, भाई आपके 160 थे 169 कैसे हुए, तरीका बताया, और साथ उसके बेटे हैदर अली का क्लिप लगा दे कि ये पैसे दे रहा और कह रहा है वोट जाया करो। 16 के 16 बंदे मुझे पता है इलेक्शन कमीशन जागेगा जरूर। किसी आदमी के कैरेक्टर पे एक आध वाकया काफी होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए। हार वाला मामला याद है ना, थोड़े आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताएं, ये 18 बंदे जो हैं और ये 35 बंदों की भी बात हो रही है, इमरान खान इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? नहीं, इमरान खान ने अगर इनके खिलाफ एक्शन लेना होता तो फिर एतमाद का वोट कैसे लेते? इमरान खान ही इलेक्शन कमीशन ले सकता है। एक ही हाल है, हैदर अली गिलानी को बुलाए, ये किसको वोट कैंसिल कर रहे थे और ये वोट किसको दिलवाए, वो बंदे भी एक्सपोज हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ यार उन्होंने कन्फेशन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर मैंने इनको बताया था इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे, जो खुद कभी मेंबर नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं ना, इलेक्शन कमीशन अब्दुल सलाम अफरीदी को बुला सकता है जिसने पैसे नहीं लिए, जिसे ऑफर हुई है, जिसने दे रहा है और वोट कैंसिल करने का तरीका बता रहा है, उसको नहीं बुला रहा। इलेक्शन कमीशन की फेवर आप क्यों इतनी कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता अपना? ये जो अभी आपको मैंने फुटेज दिखाई थी शेख साहब की, शेख रुहेल असगर साहब की, आपको डर नहीं लगता हमसे? देखिए, मौत का एक वक्त मुकर्रर है और जिंदगी की हिफाजत मौत से बेहतर कोई गनमैन नहीं कर सकता। जब इंसान रब्बुल इज़्ज़त कायनात में भेजता है वो उसका मुकर्रर करता है। हमारा काम किसी एक बंदे का नहीं, जो हकायक है मैंने बता दिया कि कितने कत्ल हुए लाहौर की कत्लों की हिस्ट्री पर, मनशियात फरोशों की हिस्ट्री पर, कई सब जुआ कराने वाले की हिस्ट्रियों पर, कब्जा कराने वाले की हिस्ट्री पर मैंने 50 फीचर किए हुए हैं। मुझे पता है कौन सा लाहौर का अहम अफसर एक जुआरिये के घर रोजाना जाके हिस्सा लेता है। या जब उसे टिकट मिल जाता है तो उसे हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? टिकट किस मनशियात नहीं मिला? नजर में मनशियात फरोशी भी गलत नहीं है,
पुलिस अफसर के जुओं में पैसे देने में गलत नहीं है, उसी से उन्हीं पैसों से इलेक्शन आगे लड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब, और मैं आपसे क्या सवाल पूछना चाह रहा था। 1000 अरब रुपया नैब कह रहा है कि उसके बाद जो केसेस हैं जो इन्होंने वारदात की है, जो उसको पता चले हैं, और आज नैब में ज़मानत भी होगी किबला कैप्टन सफदर साहब की, 21 दिन की गालबन ज़मानत मिल गई है उनको, अबूरी ज़मानत मिली है 21 दिन की। और क्या FIA और एंटी करप्शन मुतहरक हो रही है? क्या इन कब्जा ग्रुपों को पकड़ा जाएगा? देखें, ये 1000 अरब रुपया उस वक़्त का जब 40-50 का डॉलर था, अब वो खरबों होगा। अगर नैब मुतहरक होती, FIA मुतहरक होती, एंटी करप्शन होती, तो क्या आज ये पैसे रिकवर ना हो चुके होते? ये जो सिलेक्शन कमीशन है, अभी मैंने बताया, माफ़ी चाहता हूँ यार, इलेक्शन कमीशन, अगर ये सिलेक्शन कमीशन ठीक होता, अब्दुल सलाम की बजाय, फिर यार अब्दुल सलाम की बजाय हैदर अली गिलानी को बुलाता है सिलेक्शन कमीशन, नहीं इलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, कहीं मेरी टंग ऑफ स्लिप बड़ी बुरी चीज़ है। तो लिहाजा अगर ये इदारे इंडिपेंडेंट होते, 1000 अरब रुपया मेरे वतन अजीज़ का चंद लुटेरे खा सकते थे, अपने पास रख सकते थे। बदकिस्मती है कि इदारे ही नहीं इंडिपेंडेंट हो रहे, सिर्फ चंद गलत मुहावरे बने हैं, वंड खाइए तो खंड खाइए, तो कोई नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भट्टी साहब। ये बात है तो खाई जाओ, विचो रोला पाई जाओ। ये बताएं कि एक उन्होंने लिस्ट मांग ली है, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं सिंध के, SHOs के असासे तलब कर लिए हैं सिंध की नैब ने। देखें, उसमें अरबों रुपया है। सिंध के पुलिस अफसरों के पास एक थाना है जहां कम व बेशतर 20-25 लाख की रोजाना की आमदन है, 20-25 लाख की रोजाना की। देखना हमारी मैशत कितनी तरक्की कर रही है। अच्छा, थाना वो बिकता है करोड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं। काजी साहब, इन्होंने नहीं पकड़े जाना, इन्होंने नहीं पकड़े जाना। अहम तरीन अफसर चंद दिन पहले मदहोशी में पता नहीं एक जगह जुल्फों के साए बैठ के पता नहीं क्या गुनगुनाता रहा। अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाता, मैंने ये भी सुना है और मैंने भी, लेकिन मेरी बात सुन ले, सिंध में हाथ नहीं डाला जा सकता क्योंकि आसफ अली जरदारी अच्छे बच्चे बन चुके हैं कुछ लोगों के लिए। अच्छा, ये तो जाहिर है, और उन्होंने खास तौर पर जो मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ साहब भी आए पहले, तो फिर हम करेंगे लॉन्ग मार्च, इसके बाद तुम्हें हाथ। लेकिन मैंने सुना ये भी है कि सिंध में तो जो ट्रक होते हैं ना, जब वो आते हैं, निकलते हैं वहाँ से अपना आपकी जो बंदरगाह है, वो तो रस्तों के भी बड़ी तवील एक स्टोरी छपी थी, वो उनके वहाँ से गुजरने के भी माशाल्लाह। एक थाने की इनकम करोड़ों है, जिसको मैं 25-30 लाख बता रहा हूँ, और उसकी बोली लगती है, रेत बिकती है, ट्रक गुजरने के पैसे। आपने पंजाब ठीक नहीं होने देना, आप नहीं चाहते कि कराची की तरह पंजाब जो है वो एक। बिलावल साहब आएंगे तो आपको याद रख ले, लाहौर बंदर पार मिट्टी बिकती है, वो तो खैर एक सेक्रेटरी इरीगेशन है, सॉरी एक बड़ा आदमी, उसने तो पूरा बिकता है, लाखों का ढेर बना दिया ने ना, अपने वाकफों को ठेका दिया, वो फ्री मिट्टी उठाते जाते हैं। वो सेक्रेटरी माइंस है, वो DG माइंस है, वो बड़ा मेहनती है, वो बड़ी मेहनत से करप्शन करता है। उसने ना 10-15 लोगों को बगैर टेंडर के का रेत उठाई जो, और रोजाना 5-7 लाख रुपया बना जाता है एक जगह से। तो पाकिस्तान में करप्शन करना बुराई नहीं, उसकी निशानदेही करना जुर्म है। अच्छा भट्टी साहब, फिर मुझे ये बात लगती है कि मैंने अगली स्टोरी पे आना, इसको कंक्लूड करके आगे बढ़ता हूँ। बात यह है कि इमरान खान ने कोई खास एहतसाब तो नहीं किया, मगर इन्होंने डर पै गया कि यार किधर एहतसाब हो ही ना जाए, तो हटाओ इसको, यही रोला है। और क्या इमरान खान का एक ही कसूर है कि उन्होंने एहतसाब तो शायद उतनी तेजी से नहीं किया जितना करना चाहिए था, जितनी मुझे उम्मीद थी। लेकिन इनकी दुश्मनी इमरान खान से यही है कि वो करप्ट लोगों को करप्ट कह रहा है और कहता जा रहा है, और कह रहा है नारो नहीं दूंगा। वो कहते हैं हमें आईना भी ना दिखाओ, हमें पकड़ना तो तुमने है नहीं, नैब को हम पत्थर मारेंगे, हमें नहीं पकड़ेगी, मगर तुम्हें हम करप्ट मत कहो, हम एज अ मैटर ऑफ राइट करप्शन करते हैं, चोर को चोर ना कहो। अब इमरान खान बेचारे का इतना कसूर है कि वो कप को कप कह रहा है, करप्ट को करप्ट कह रहा है। लेकिन काश करप्ट को करप्ट कहने के साथ इमरान खान साहब इन्हें एक दफा गिद्धों को पकड़ ले, गिद्धों को पकड़ ले। बड़ी अहम स्टोरीज 3-4 है, पता नहीं हम थोड़े वक्त में कर सकेंगे, नहीं तो जाएंगे। औरत मार्च के हवाले से किस मर्द का भी क्या इस्तेसाल होता है, और ये क्या तबकाती मसला है, ये सिर्फ औरतों का मसला है। इसके साथ साथ काजी फायजी साहब के केस के बारे में क्या डेवलपमेंट है, और बिजली में एक धेले की करप्शन नहीं की, 3-4 फिगर दे के हम गुजर जाएंगे, आपको पता चलेगा एक धेले की हुई है या अरब और करोड़ों और लाखों और अरबों डॉलर की हुई है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। 3-4 खबरें भट्टी साहब हमने जो डिस्कस करनी, सबसे पहले आते हैं काजी फायज ईसा साहब की तरफ। तो जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसके बराह रास्त इस केस की जो है दिखाने के हम हक में नहीं है, जबकि जजेस साहिबान ने अपनी अपनी राय दी है, इस पर भी कोई फैसला तो नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है
आजकल हर चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। ये केस इतने गलत इल्ज़ामात अगर ये गलत हैं तो अब तक इनका तिया पांचा करके परे फेंके, गवर्नमेंट को नोटिस करें यार कि क्यों आपने गलत इल्ज़ामात लगाए, ये क्यों इसका जिन पंजाबी के अंदर नितारा नहीं होता। देखिए गुजारिश ये है कि तो कायद फ़ाइद ईसा सबसे गुजारिश है कि उन्होंने सारी उम्र केस समात की, उन्होंने कितनी टीवी पे लाइव कवरेज कराई। दूसरी मेरी एक बात कादी साहब आपसे, ऑनरेबल तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जज साहबानों हर पाकिस्तानी से है, कादी ईसा साहब ने फ़ाइद ईसा साहब ने कहा यह मुल्क गटर है, गटर गटर। अदलिया की तौहीन हो सकती है, सहाफ़ियों की तौहीन हो सकती है, हर अदारे की, मुल्क की तौहीन करने वाले के खिलाफ कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। यहाँ तो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा गटर मुल्क गटर। मैं ये कह रहा हूँ चंद लोग करप्ट है, यकीनन है, मैं सबको नहीं कह रहा, अल्लाह के नेक बंदे भी हैं, लेकिन उन्होंने ये रिमार्क्स एज अ जज नहीं दिए, एज अ पिटिशनर दिए हैं, लिहाजा उनकी राय, हम उसकी राय का एहतराम करते हैं। इसका मतलब है फिर मैं एक गटर में रह रहा हूँ, उनका राय हमारी राय नहीं है। नहीं, हम उनकी राय से उन्होंने पाकिस्तान को गटर कहा ना, इसका मतलब है वो जहाँ रह रहे हैं वो कंपैरेटिवली मैंने सुना बहुत खूबसूरत और कीमती जगह है। मेरे साथ तशरीफ़ लाएं, मैं 90% पॉपुलेशन का सर्वे कराता हूँ, लेकिन हाँ अगर वो कहते हैं बराह रास्त दिखाया जाए तो उसकी मिसाल भी होगी ना, मादी में भी दिखाए जाते हैं मुल्कों की उन्होंने मिसाल दी भी है जहाँ ये होता है। पाकिस्तान में उनके गालबर मेरा ख्याल है बलोचिस्तान मेरे मोहतरम, हाँ जज हाई कोर्ट के काबिल एहतराम नहायत, मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा दिल से कदर करता हूँ। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में कितने केस उन्होंने दिखाए, कोई भी नहीं हुआ आज तक, कोई नहीं हुआ। तो फिर पहला होगा। हाँ एक प्रेसिडेंट है, आगे निकलते हैं, हमने दूसरी स्टोरीज पे जाना है क्योंकि ज़्यादा स्टोरीज हैं। हमने जो टेस्टिमनीज हैं लोग देते रहे हैं, जो आसिफ सईद खोसा साहब ने ये किया था। मगर आगे बढ़ते बड़ी साहब, एक तो महंगाई बिल्कुल कि इनके कंट्रोल में नहीं आ रही, और उसके बाद शबली फराज साहब कहते हैं कि, और मैं समझता हूँ वो ठीक कह रहे हैं, सुनाए ज़रा जल्दी से। जो ये महंगाई जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। भट्टी साहब मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये सच बोल रहे हैं, हमारी मैशत बड़े अरसे से हाई जैक हो चुकी है, हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा 600 रुपये मुर्गी का गोश्त, हाँ जी, ये जो सरकारी वज़ीर-ए-आज़म कोई भी होता है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करता है, गाड़ी पेट्रोल अरबों खरबों के बजट। अगर इनके बस में महंगाई नहीं है, रोज़गार देना नहीं है, तालीम की सहूलतें देना नहीं है, सेहत की सहूलतें देना नहीं है, तो इनके इख्तियार में है क्या, मेरी रहनुमाई फरमाएं, हम उससे मांग लेते हैं। देखें भट्टी साहब, मैं इस पर अब मेरे पास 4-5 मिनट का सेगमेंट है, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैंने करनी है, ये वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इस मुल्क की इकॉनमी हाई जैक्ट है, और एतराफ़ करें और आए हमें आके बताएं, ना झूठे वादे किया करें हमसे, और उसमें सारे एक हैं, ये सारी पिछली उससे पिछली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, इसमें दे आर हैंड इन ग्लव, इसमें मैशत को हवाले कर दिया गोरे सेठों के खिलाफ, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, और उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा इंडस्ट्री खड़ी हो जाए कहते हैं खरीद लो। इन्होंने जुआ मनशियात कब्जे पे पाबंदी नहीं लगाई, मुर्गी के गोश्त पे पाबंदी लगा, उनके पैसों से तो हम इलेक्शन लड़ते हैं, ये बताया जाए। आगे बढ़ते बड़ी साहब, औरत मार्ग पर बात करते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मैं तो किसी नारे के भी खिलाफ नहीं हूँ, मगर सवाल ये है बड़ी साहब, ये मसला तो तबकाती है, यहाँ तो मर्द भी गुलाम है, ये तो सारी आज़ादी माशी है, सारी गुलामी माशी। देखें औरतें काबिल एहतराम है, बहन भी है, माँ भी है, बीबी भी, इनसे काबिल एहतराम है कोई नहीं, रहमत है बेटियाँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, उन औरतों से ज़्यादा करोड़ गुना मर्दों के साथ जुल्म होते हैं, क्या मर्द मजलूम नहीं है? औरतों के साथ नहीं होनी चाहिए, औरतें मर्दों से 100 गुना ज़्यादा काबिल एहतराम है, जो माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, जिसके पाँव के नीचे जन्नत है। लेकिन ये क्या है, मर्दों के खिलाफ मर्द ज़िबा नहीं होते, मर्दों के साथ तशद्दुद नहीं होता, मर्द कत्ल नहीं होते, मर्द मुलाजम नहीं है। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी हमारी बहनें बेटियां माएँ जो इस वक्त आई हैं बाहर, इनका सिर्फ एक काम क्या, हमारी अपर मिडिल क्लास के तमाम दोस्त अपने घरों में आज जाएं और देखें क्या कुछ 6, 7, 8 साल 12 साल की बच्ची उनके घर में काम तो नहीं कर रही, और अगर वो कर रही है तो फिर इसका मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी से निकालें, इस निजाम में उनको आप नौकरी से निकालेंगे मजीद जुल्म करेंगे। नहीं, ज्यादा नौकरियां दे खवातीन, हमारी डॉक्टरें बहुत ज्यादा हैं, टीचर बहुत ज्यादा हैं, और हर फील्ड में, और इन्हें आना भी चाहिए जो पढ़ी लिखी हैं। एक और भी है, ये जो कल तार फ्री है, इस पे हम ये कहते हैं कि ये यार ये मोटरसाइकिल दिखाएं, इस पे एक तो तार आप लगवा सकते हैं, जिससे आज एक PhD डॉक्टर जो है वो कॉलेज जाते हुए नहीं रहे, तो इसको ज़रा वो भी दिखा दें, वो जो सिलसिला है उसका, ये बिल्कुल इसके ऊपर लगाएं, एक तार लग जाती है और इससे ये बात। देखिए भाई साहब, ये कानून बनाए कि कोई मोटरसाइकिल इस तार के बगैर बल्कि बना के तकसीम करें लोगों में, गरीबों में। लेकिन जब आपकी फाल्कन और पुलिस नाकों पे सिर्फ जेबों पे डाके मारती रहे,
तो इंसानों के गर्दनों पे ज़िबा होते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कानून साजी करे, हुकूमतें दें मोटरसाइकिल पे 17 पे जिसने कल कॉल दी ना, उन्हें कहा तुसी क्यों कॉल करती है? बड़ी साहब मैंने एक फिगर बड़ी जरूरी देनी है क्योंकि यहाँ एक धेले की करप्शन नहीं। पाकिस्तान में नाजरीन 12,000 से लेकर 25,000 मेगावाट जो है हमारी डिमांड है, सर्दियों में 25,000 गर्मियों में, और हमारे पास 38,000 की इंस्टॉल कैपेसिटी है। 2 नंबर तरीके से जो हमने ठेके दिए, महंगे ठेके दिए, आज खबर में पूरी नहीं कर सकता। और जिन्होंने एक धेले की करप्शन ना की हो, ये वारदात नहीं होती। मगर इस वारदात को हम नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ेंगे तो फिर जो है इलेक्शन को फंड कौन करेगा? मुबैना तौर पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इस बात पे ख़त्म करते हैं, गुलामी औरत की हो या मर्द की हो, माशी है, इसी के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।